मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भाई ब्लॉगिंग में हम कब सक्सेसफुल होंगे। $100 हमारे जो सबसे पहले होते हैं वो कब और कैसे आएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी पोस्ट डालनी पड़ेगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा, वर्डप्रेस अच्छा है, ब्लॉगर अच्छा है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं और उसमें आपको हिंट दे दूं कि एटलीस्ट इतना टाइम तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं होगी, गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने, उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर मैं हाँ आपको आइडियाज जरूर दूंगा जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को लास्ट तक देख के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। हम कितने आर्टिकल्स लिखे, कब तक लिखे, कितने आर्टिकल्स के बाद ट्रैफिक आता है, कब हमारे $100 होंगे, तो मैं आपको सबसे पहले इसी का ही जवाब दे देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको डेली 1 से 3 आर्टिकल लिखने हैं और कम से कम 3 महीने तक आपको अपनी वेबसाइट में एक्टिव रहना है। कोशिश ये करें कि डेली आर्टिकल लिखे। कैसे लिखेंगे, कैसे एक बैकअप बना के करेंगे, वो सारी डिटेल्स मैं अभी बताऊंगा आपको। और जो आर्टिकल की लेंथ है, कम से कम 1500 वर्ड से लेके 2500 वर्ड्स तक का वो यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। अब एकदम से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई डेली 1 से 3 आर्टिकल, मतलब महीने में 30 से लेके 90 आर्टिकल के बीच में होने चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 या 3 दिन में भी अगर हम एक आर्टिकल लिख दे तो भी पॉसिबल है। मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स ये पॉसिबल है। दिन में एक दिन में मतलब 30-30 आर्टिकल भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वेबसाइट को ओपन करा है। कूपन वाली वेबसाइट है, इसी के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे कूपन मिलेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ से जैसे ही पेज को नीचे करेंगे आप देखेंगे लास्ट ईयर मई में मैंने 902 आर्टिकल डाले थे। एक महीने के अंदर एवरेज लगाओगे तो कम से कम दिन के 30 आर्टिकल। और उसके बाद जून में 557 आर्टिकल्स डाले थे। एक महीने के अंदर लगभग 550 आर्टिकल्स, मतलब 2 महीने के अंदर 1450 आर्टिकल डाले थे। और ये वही टाइम था जब लॉकडाउन है, जैसे इस समय चल रहे हैं मई और जून। अगर आप करना चाहो तो ये चीज पॉसिबल है, प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा। एक तरह से पूरा टाइम ही इस पे लगाना पड़ेगा, जैसे लास्ट ईयर मैंने खुद करा था। मई और जून में 2 महीने में 1450 आर्टिकल लिखे थे और उसके बाद जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। तो मैं तो आपको इतना करने के लिए कह ही नहीं रहा। 30 की जगह मैं तो उसका सिर्फ 10% कह रहा हूँ। एटलीस्ट 3 आर्टिकल तो लिख लो। अगर 3 भी नहीं लिख सकते तो 1 या 2 लिखो। ऐसा नहीं है कि आज आपने आर्टिकल लिखा और उसी समय पब्लिश कर दो। आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाओ। उस फोल्डर के अंदर डेट वाइज फोल्डर बनाते जाओ। डेट वाइज में मैंने आज की डेट डाली है और एक कल की डेट डाली है एग्जाम्पल के लिए। उस फोल्डर के अंदर अगर आप 3 आर्टिकल लिख रहे हो तो फ्रेंड्स 3 फोल्डर बनाओ। 2 आर्टिकल लिख रहे हो तो सिर्फ 2 फोल्डर बनाओ। और हर एक फोल्डर के अंदर आपका आर्टिकल होना चाहिए जिसमें उसका टाइटल, कीवर्ड्स और पूरा कंप्लीट आर्टिकल। और उस आर्टिकल में आप कौन सा थंबनेल लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेव करके रखो। ठीक ऐसे ही दूसरे वाले फोल्डर, मतलब दूसरे आर्टिकल का भी आप ऐसे ही फोल्डर बनाओ। एक महीने तक ना तो आपने वेब होस्टिंग लेनी है, ना डोमेन नेम लेना है, ना ही कुछ और करना है। बस इसी तरीके से फोल्डर बनाते जाओ, इमेजेस बनाते जाओ। यूनिक आर्टिकल लिख के आप अपने पीसी लैपटॉप में फोल्डर बना के सेव करते रहो। फोल्डर में डेट इसलिए होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप डेली आर्टिकल लिख रहे हो। जिस दिन नहीं लिखोगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे उसको कवर जरूर करो। जब आपके पास एक महीने में कम से कम 60-70 आर्टिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई वेब होस्टिंग लेना चाहते हो, ब्लॉगर यूज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, डोमेन नेम लो, उन्हें कनेक्ट करो और उसके बाद जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपने आर्टिकल्स को शेड्यूल में सेट कर दो। नहीं तो डेली आप इस तरह से कर सकते हो। अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, एक महीने तक आपके पास बैकअप आ गया। आपको लिखने की जरूरत नहीं है उस समय, जिस समय आपके पास वेब होस्टिंग आ गई, डोमेन नेम आ गया और आपने आर्टिकल लिखने हैं। आपके पास एक महीने का बैकअप है। ऐसा जरूरी नहीं है एक महीने का बैकअप जो आपने लिए एक महीने के अंदर कवर करो। 1.5-2 महीने लगा दो 60-70 आर्टिकल लिखने में, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद उसे हर रोज पब्लिश करो, रोज पब्लिश करो। और जो फ्री टाइम मिले उस समय आप आर्टिकल लिखते रहो। अगर आप डेली 2 आर्टिकल लिख रहे हो, महीने में 60 आर्टिकल आपने डाल दिए, तो फ्रेंड्स उस महीने में आपको अगले महीने के आर्टिकल लिखने। एटलीस्ट उस महीने में उसी महीने के आर्टिकल तो नहीं लिखने। यही चीज मैं करता हूं फ्रेंड्स, इसलिए मेरे लिए काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। करना ना करना वो सब आपके ऊपर है। फिर से एक बार दिमाग में बिठा लो। 1500 से 2500 वर्ड्स के आर्टिकल होने चाहिए। फोल्डर बनाओ, कम से कम 1 से 3 आर्टिकल हर रोज आप लिखो। 3 महीने तक आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद आप फिर सोचो कि गूगल में आपकी रैंक हो रही है, पोस्ट ट्रैफिक आ रहा है। 3 से 4 महीने तो ये चीज करो ही करो। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स किसी भी काम में बिना मेहनत के आप कुछ भी कमा नहीं सकते। तो इसमें भी आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ कर पाओगे।
अब एक और पॉइंट जिसका आप में से काफी लोग ध्यान नहीं देते, आप एक निश नहीं पकड़ते। आप क्या करते हो, मल्टीपल अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हो, तो गूगल को समझ नहीं आता उससे रैंक कहाँ पे, किस ऑडियंस को दिखाना है, कैसे करना है, वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आप एक निश को पकड़ो और उसी पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कीवर्ड रिसर्च एक निश पकड़ ली, आपका डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट सारी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है, तो उसके अंदर आप सिर्फ एक आर्टिकल नहीं लिखोगे कीवर्ड रिसर्च का। बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल 2021, पेड कीवर्ड रिसर्च टूल, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च टूल जो आपका है वो मेन कीवर्ड है, माइक्रो निश है आपकी, और उसे ही आपको पकड़ के रखना है। आरएफ कीवर्ड रिसर्च टूल, सेमरश कीवर्ड रिसर्च टूल, इनके ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। आप उनके बारे में पढ़ो, उनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और उससे रिलेटेड आप 1500 से 2500 वर्ड तक आर्टिकल लिखो। उसमें आपके दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला, गूगल को ये समझ आएगा कि आपकी वेबसाइट कौन सी निश के ऊपर है। वो बहुत ईजिली आपकी वेबसाइट को उन लोगों के सामने प्रमोट करेगा, उन लोगों के सामने दिखाएगा, उन ऑडियंस को जो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कुछ आर्टिकल ढूंढ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप गूगल या बिंग एड्स को यूज करते हैं अपना कैंपेन रन करने के लिए, तो आपको कैंपेन क्रिएट करने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है आपकी निश क्या है और किन ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। तो उस समय गूगल भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, बिंग भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए एक निश को जरूर पकड़ो। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास कोई कीवर्ड रिसर्च टूल होना चाहिए। मैं जितने भी वीडियोस दिखा रहा हूँ उसका लिंक नीचे दे दूंगा। यहाँ से आपको बहुत ही चीप प्राइस में कीवर्ड रिसर्च टूल्स मिल जाएंगे। उसके बाद माइक्रोनिश ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको यही नहीं पता तो इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा फ्रेंड्स। आप ब्लॉगर यूज करें या वर्डप्रेस यूज करें, माइक्रोनिश को कैसे यूज करते हैं आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता कि कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, यही सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस में, ट्रस्टेड वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं, होली में ऑफर चल रहा था, होली को टाइम हो गया, कुछ ऊपर नीचे अमाउंट जरूर होगा, इस वीडियो को देख के आप होस्टिंग ले सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस में जाना चाहते हैं तो। अगर आपने होस्टिंग ले लिया, आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, डोमेन नेम कैसे खरीदे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। कुछ वीडियो देख के सिर्फ आपको एक दिन लगाना है और आप खुद घर बैठे बैठे ये सारी चीजें कर सकते हो। नहीं तो बाहर आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। वर्डप्रेस से आप पुरानी होस्टिंग से नई होस्टिंग में जाना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, ब्लॉगर से वर्डप्रेस में जाना चाहते हो, तो आप इसको देख सकते हो। प्लस अगर आप ब्लॉगर में ही रहना चाहते हो, आप कोई और होस्टिंग नहीं लेना चाहते, तो ब्लॉगर का जो नया इंटरफेस है उसका एसईओ कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो ये सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो लगे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और एंड में आप क्या बोलोगे, ब्लॉगिंग की जर्नी बेकार है, इसको छोड़ दो। डिसीजन लेना आपका काम है। जितने भी मैंने वीडियोस बताया है सेम इसी पेज का लिंक दे दूंगा, वीडियो का लिंक नहीं दूंगा। इस पेज में हो सकता है आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन निकल आए, आपका वहां से काम बन जाए। बस ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।